तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जो हमारी 20 डे स्ट्रेटजी है उसका डे 9 है, जिसमें मैंने आपके लिए स्फीयर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है, अच्छी लगे लाइक और शेयर कर देना। इसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन लिए हुए हैं। इस पे भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम स्फीयर्स के रिलेटेड या हेमिस्फीयर के रिलेटेड वो मैंने उस अपनी वीडियो में समझाए हुए हैं। तो वो वीडियो चैनल पे अपलोड है, वहाँ उसको आप गो थ्रू कर सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ मैंने जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में लगा है वही दिया है। सिंपल क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। हमारा जो टारगेट है 20 डेज़ का FAA और VLW का सिलेबस ख़त्म करना है। तो उसका आज डे 9 है, जिसमें हम स्फीयर को कवर करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से PPT लगाइए सिंपल, और वैसे आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। देखो, स्फीयर का ओवरव्यू लेना हो तो क्या होता है, 3 डायमेंशन सॉलिड फिगर है। ठीक है, ये आपको स्फीयर देखने को मिल रहा है। इसमें क्या क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। ठीक है, कुछ बाकी कुछ नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अब देखो, स्फीयर पहले वॉल्यूम अगर पूछा जाएगा तो 4/3 πr³ स्फीयर का। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो 4πr²। ये फॉर्मूले तो आपको रटना ही पड़ेंगे। ठीक है, हेमिस्फीयर का पूछा जाए तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है आधा, हो जाएगा 2/3 πr³। टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 3πr², और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr²। तो बस ये थोड़े से फॉर्मूले जो पूरे क्वेश्चंस में मतलब यूज़ होंगे। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूले को अगर आपने देख लिया तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो, पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी। अब आपको लगेंगे कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट ऐसे ही पेपर्स में आ गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख सकते हो। इसके बाद भी, ये तो मैंने थोड़े पुराने पेपर्स को कंसिडर किया है, तो उसको ये डेट, वरना इसके बाद भी सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप कोई भी पिछला पेपर उठा के देख सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कहता है व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हैविंग 4 सेंटीमीटर रेडियस। रेडियस 4 सेंटीमीटर आपका, आपको पता है आर दिया हुआ है हमारे पास 4, तो डायरेक्ट फार्मूला सरफेस एरिया 4πr²। सिंपल से 64 पाई आपका आंसर निकलेगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो, इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज कितना दिया एरिया, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को निकालना है। देखो, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 4πr²। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, लेकिन दोनों में एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि तब हमें निकलेगा हम वॉल्यूम या कर्व सरफेस एरिया जब हमारे पास रेडियस गिवन होगा। रेडियस तो है ही नहीं, तो पहले एक फॉर्मूला यूज़ करके हमने रेडियस निकालना होता है। तो मैंने कर्व सरफेस एरिया हमारे पास दिया हुआ था इसमें, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, जो कि 616 के बराबर है। यहाँ से πr² को करेंगे, ये डिवाइड करेंगे 616 को 4 से, तो 154 आएगा। r² आ जाएगा 154/पाई। इसको हम अगर पाई की वैल्यू पुट करेंगे, देखो पाई डिवाइड में है, पाई/7 इसकी वैल्यू होती है 22/7, बट ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 7/22। तो 7/22, ये 22 7 से ज़ार होता है 154। ठीक है, तो बच गया हमारे पास 7 × 7 49। ठीक है, r² हमारे पास 49 बचा, तो r कितना आ गया हमारे पास 7। जब रेडियस हमारा 7 निकला, अब आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो अब सिंपल क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम में फॉर्मूला देखो, 4/3 πr³। पाई की वैल्यू डाल दी 22/7, और r³ आ गया आपका 7 × 7 × 7। इसको काट कूट के आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 4312/3। 4312/3 ए पार्ट आपका आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, what is the diameter of the largest circle lying on this surface of the sphere of surface area 616 सेंटीमीटर। अब एक लार्जेस्ट मतलब डायमीटर है उसका, आपको पूछा डायमीटर पूछा, कोई लार्जेस्ट जो है सर। तो देखो, डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट सर्कल आपको पूछा है, लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया जिसका दिया हुआ है। सरफेस एरिया फिर से दिया है गिवन, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला डाला, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, r² मिलेगा। ठीक है, रेडियस निकालेंगे हम। देखो, r² क्या होता है, 616/2, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, पाई भी डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड इस साइड जाके उल्टा होके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई में जब जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, आर हमारे पास r² बचेगा 7 × 7 4 मतलब 49। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। जब आर आ गया 7, आपको पता है डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो डबल
जब R7 होगा तो रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इफ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज रिड्यूस टू 1/9 द एरिया ऑफ द इफ रेडियस रिड्यूस इफ द एरिया, हाँ, 1/9 ऑफ द एरिया अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसका रेडियस कितना रिड्यूस हो रहा है। किसी सरफेस है, उसका जो मतलब सफेयर सरफेस एरिया होगा वो 1/9 रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, एरिया से उसके। और उसमें पूछा है कि उसका रेडियस कितना रिड्यूस होगा। तो देखो, अगर मैं ओरिजिनल रेडियस आर लेता हूँ तो न्यू रेडियस मतलब रिड्यूस होकर कितना बनेगा, आर डैश बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसका सरफेस एरिया जो है 4πr² है, वो 1/9 ऑफ द एरिया है। तो ठीक है, 1/9 4πr², ठीक है, सरफेस एरिया। उसके बाद क्या बोला है, देखो अब R1 ये 4 पाई और 4 पाई यहाँ से मैं काट रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्या बचा, आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 का स्क्वायर, ठीक है। अब आर डैश का स्क्वायर 1 इक्वल टू 1/9 का स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर हम बोथ साइड करेंगे तो R1 जो होगा 1/3 आर के बराबर होगा। आर डैश जो होगा तो न्यू एरिया आपके पास कितना रिड्यूस हुआ होगा, जो रेडियस कितना रिड्यूस हुआ होगा 1/3। तो 1/3 आपका आ गया, 1/3 आ गया आपका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन पूछा है। रेशो ऑफ द डायमीटर ऑफ टू स्फेयर्स, अगर दो स्फेयर है उनका डायमीटर्स का रेशो दिया, अभी क्या दिया, उनका डायमीटर्स का दिया है। देन व्हाट इज द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का पूछा है। देखो डायमीटर का रेशो मैंने ले लिया D1 D2, 3:5 दिया। अब सरफेस एरिया का रेशो तो डिवाइड में आपको लिए पता है, रेशो को कैसे लिखते हैं, रेशो को लिखते हैं P/Q की फॉर्म। अब ऊपर भी सरफेस एरिया का फॉर्मूला डालना है, नीचे भी आपने पाई पाई कट गया, आपके पास क्या बचा यहाँ पे, देखो 4R1², इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2R1 का स्क्वायर और 2R2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 4, इसको ओपन करेंगे तो फिर से वही आएगा। अब इनको मैं D1/D2 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो डी डायमीटर होता है वो हमेशा, अगर रेडियस कोई चीज़ मेरे पास 1+1, मतलब ये में दो रेडियस हैं, 1+1 जोड़ के मतलब 2 बनेगा, तो ये डायमीटर बनेगा, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, डबल होता है हमेशा रेडियस के, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस के डबल होता है। तो रेडियस अगर आर है हमारे पास तो डायमीटर 2R हो जाएगा। तो D1/D2 लिख दिया मैंने। अब इसका रेशो हमें गिवन था 3:5, वही डाली वैल्यू यहाँ पे 3:3/5 का स्क्वायर, जो कि 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 5 का 25। तो ये हमारा आंसर होगा 9:25 आंसर होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ ए पेंटिंग ऑफ ए स्फेरिकल वेसल डायमीटर 14 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है। 14 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस इसका 7 ले लिया हमने। इस कितना है इसका कॉस्ट, कॉस्ट है इसकी दी हुई है 8008। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग पर स्क्वायर सेंटीमीटर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब एक स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए निकालना है आपको कि कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपको। देखो अब आपको पता है कॉस्ट दी हुई है और डायमीटर दिया हुआ है, निकालना कैसे है ये, निकालेंगे कैसे इसको, देखो अब डायमीटर रेडियस कॉस्ट, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर के लिए निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालना आपने, एक सेकंड, सॉरी बीच में कॉल आ गई थी। तो देखो कॉल ये कॉस्ट इसकी 8008, तो डिवाइड में अगर एक सरफेस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए निकालना पड़ेगा तो उसके लिए आपको सरफेस एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। 8008 को 4πr² से, आर कितना है हमारा 7, 7 × 7, इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है। 22/7 है तो 22 7 ऊपर चला जाएगा इसका। अब ये देखो 7 और 7 कट गया यहाँ पे। अब ये 8008 इसको भी काटेंगे, अगर 8008 को आप 4 × 22 × 7 से करोगे तो कितना आएगा, देखो 4 से काटेंगे तो 4 2 ज़ार हो जाएगा, 0 0 2 से हो जाएगा। उसके बाद 4 2 ज़ार, हाँ, फिर अगर इसको करेंगे 11 2 ज़ार और ये 1 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जब काटोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 13। 13 डिवाइड करोगे 7 से डिवाइड करोगे तो टोटल आपके पास आंसर सॉल्व करके 3 आ जाएगा 13, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इफ अ मेटेलिक सफेयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, उसका मेल्टेड इनटू 3 स्मॉलर स्फेयर, तीन छोटे मतलब स्फेयर्स में मेल्ट होके एक बड़ा जो सफेयर है वो मेल्ट होके तीन छोटे स्फेयर्स में बन जाता है। इफ रेडियस ऑफ टू स्मॉलर्स, उनका रेडियस दिया है, एक का 6 सेंटीमीटर और दूसरे का 8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस थर्ड का कैसे होगा। अब थर्ड का निकालना हमें पता नहीं है, एक्स
या आर लेट कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोला कि जो बड़ा वाला है मतलब 4/3 पाई आर 12 देखो इसका बड़ा वाला है, ये छोटे में वो मेल्ट होके आया ना, तो इसका मतलब इसका जो सरफेस एरिया होगा बड़े वाले का वो इन तीनों के छोटों का बराबर होगा। तो देखो एक का छोटा जो जो दिया था 6 सेंटीमीटर एक का रेडियस है, 8 सेंटीमीटर दूसरे का, और तीसरा जो हमने निकालना है उसको वैसे ही रखा है। अब ये बाई 4/3 पाई सब में कॉमन है, तो मैंने कॉमन लेके यहाँ से काट दिया। इस साइड क्या बचता है 12 का क्यूब, इस साइड बचता है 6 क्यूब 8 क्यूब प्लस आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 12 का, तो इस 12 का क्यूब ये आएगा, 6 का क्यूब ये आ जाएगा, और 8 का क्यूब 5 1 2 आ जाएगा आर स्क्र। इसको जब प्लस करके इससे माइनस करके आर क्यूब आपका आ जाएगा 1000, और जब आर क्यूब 1000 आ जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी पार्ट इसमें आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय x% देन वॉल्यूम विल बी इंक्रीज बाय x%। अब कल का लेक्चर अगर किसी ने देखा होगा उसको इस क्वेश्चन में भी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पे जैसे मैंने कोन कोन और मैंने सर्कल्स के केस में बताया था, ठीक है। कोन और सॉरी सिलेंडर और कोन के केस में बताया था मैंने। वहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई भी चीज़ x% से, कोई रेडियस या कोई हाइट x% से इंक्रीज हो रही है और दूसरी उसमें अगर दूसरी जो चीज़ होगी वो अनचेंज रहती है, तो उसका जो वॉल्यूम में चेंज होगी वो x% से होगी, ठीक है। वो इस उसकी वॉल्यूम की चेंज कैसे निकालनी होगी हमें, 1+x/100 का क्यूब -1, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो चेंज अब यहाँ पे कितनी है 10% चेंज हो रही है, मतलब x की वैल्यू हमें 10 है, तो कुछ नहीं करना है, मैंने 10 की वैल्यू सिर्फ पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जब आप 10 की वैल्यू पुट करोगे सॉल्व करोगे आंसर आपका 33% 33.1% आएगा। फॉर्मूला बताना था, बाकी आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 3%, देन व्हाट परसेंट इंक्रीज टेक्स प्लेस इन सरफेस एरिया। सेम क्वेश्चन कल के वीडियो में भी मैंने कोन के लिए बताया था कि अगर कोई रेडियस किसी सरफेस का इंक्रीज होता है x% से, तो उसमें परसेंटेज उसके एरिया में परसेंटेज इंक्रीज निकालनी होगी, वो इस फार्मूले से निकलेगी आपकी। ये फार्मूला आप देख सकते हो 2x प्लस एक्स स्क्र डिवाइड बाई 100%, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो डायरेक्ट 3 पुट कर दिया, आपको सॉल्व करके 6.09 आपका आंसर मिलेगा, ऑप्शन ए पार्ट। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। देखो इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 24% बाय व्हाट परसेंट शुड इज सरफेस एरिया डिक्रीज। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू का फर्क होता है, क्योंकि एक्चुअल में जो ये फॉर्मूला दिखाया था मैंने 2x, ये होता है प्लस माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 100, इसमें प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या डिक्रीज दिया है, तो मतलब -25, एक्स की वैल्यू जो होगी -24 होगी। एक्स की वैल्यू मैंने -24, तो डालो फॉर्मूले में 2 × -24, और यहाँ पे एक्स स्क्र -24 × 24 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर 42.24% आएगा, ठीक है। तो ये डिक्रीज 42, ऑप्शन सी पार्ट होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पे बनते थे फेयर्स के ऊपर। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि यही क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय।